दोस्तों, जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसे हालात हैं, खासकर गाजा और इजराइल के बीच, और इसी बीच पर जो युद्ध जैसे हालात के बीच पर सीरिया कूद पड़ा है। सीरिया ने इजराइल पर 3 रॉकेट फायर किए हैं। इस समय जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इजराइल डिफेंस फोर्सेज का ट्विटर हैंडल है जो आप देख रहे हैं, जहां से ट्वीट किया गया है कि 3 रॉकेट फायर्ड फ्रॉम सीरिया। 3 रॉकेट फायर किया गया है सीरिया की तरफ से इजराइल के ऊपर। अब आप समझ लीजिए कि आखिरकार सीरिया पड़ता कहां है। तो आप इस समय जो मैप इस समय देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, तो आप समझ जाएंगे कि सीरिया कहां पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये जो मैप देख रहे हैं, ये तो इजराइल है, आप समझ रहे हैं। ये गाजा शहर है जहां पर ये इजराइल अपनी एयर स्ट्राइक कर रहा है। ये गाजा शहर है, गाजा सिटी है, जहां पर इजराइल इस समय पूरी तरह से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और ये इस समय आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर, ये सीरिया है। ये सीरिया से यहां से हमले किए जा रहे हैं इजराइल पर, जिसके बाद इजराइल ने भी सीरिया पर हमले किए हैं। अब आप बात समझ सकते हैं कि इजराइल के आसपास की जो सारी की सारी कंट्रियां हैं वो इजराइल के विरोध में खड़ी हैं। अगर सीरिया की बात करें, जॉर्डन की बात करें, इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट तो जो गाजा शहर से जो फिलिस्तीनियन है वो जो भाग भाग कर जा रहे हैं, वो इजिप्ट पे जाकर शरण ले रहे हैं। इजिप्ट उनको मेडिकल सुविधा दे रहा है, वहां पर रहने की जगह दे रहा है, जो गाजा से भागकर लोग जा रहे हैं इजिप्ट खुद नहीं लड़ेगा, क्योंकि इजिप्ट कई बार इजराइल से मार खा चुका है। तो इजिप्ट खुद नहीं लड़ेगा, वो खाली मदद करेगा और विरोध करेगा। इजिप्ट का ये काम है। लेकिन जॉर्डन की बात करें, सीरिया की बात करें, इजिप्ट की बात करें, टर्की की बात करें, यहाँ पर टर्की पड़ता है। इस तरह से पूरा का पूरा जो इजराइल के चारों तरफ का हिस्सा है, सारी की सारी मुस्लिम कंट्रियों के घेरे पर है। और आज जिस तरह से सीरिया ने इजराइल पर हमला किया है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरह से जो मुस्लिम वर्ल्ड का जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा संगठन है OIGC ने मीटिंग बुलाई है और सभी मुस्लिम देशों को एक होने की बात कही गई है। अगर ये सारे के सारे 58 से 57 जो मुस्लिम कंट्री हैं एक होती हैं, तो क्या इजराइल पर दबाव बनाया जाएगा, ये बात तो देखने वाली होगी। लेकिन इसको लेकर इस समय ट्विटर पर वॉर छिड़ा हुआ है। ट्विटर पर तरह तरह से लोग लड़ रहे हैं। कोई कह रहा आई स्टैंड विद इजराइल, कोई कह रहा आई स्टैंड विद फिलिस्तीन। तो चलिए देखते हैं, कुछ ट्विटर वॉर भी देख लेते हैं इस समय स्क्रीन पर। दोस्तों, इस समय देख सकते हैं इजराइल का ट्विटर हैंडल है। इजराइल का कहना है कि अभी तक हमास ने 2000 प्लस रॉकेट आज रात तक फायर किए हैं इजराइल के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल के ऊपर जो रॉकेट फायर किए जा रहे हैं, उसका बदला लेने के लिए इजराइल बार बार गाजा शहर पर हमले कर रहा है और आतंकवादी संगठनों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस समय और क्या ट्विटर पर चल रहा है। ट्विटर पर थोड़ा एक नजर मार लेते हैं, क्योंकि ये भी एक जरूरी है कि ट्विटर पर इस समय क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आई स्टैंड विथ इजराइल के इस समय ट्विटर ट्रेंड कर रहा है इंडिया की तरफ से, और बहुत सारे पुराने फोटोज को दिखाया जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, तब के फोटो इस समय सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इजराइल ने जो कोविड-19 में भारत की मदद की है, उसको लेकर भारतीय जो लोग हैं उन्होंने इजराइल का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है। ये देखिए, ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो डाला है जिसमें बताया गया है कि गाजा ने जो रॉकेट फायर किया था वो मिस हो गया था, जिसकी वजह से उसके जहां पर उसने फायर किया था वहीं पर बहुत बड़ा विस्फोट हो गया है। ये समझ सकते हैं, ये लोकल रॉकेट्स है जो इस समय फायर नहीं हो रहे हैं, खुद उनके ऊपर फट जा रहे हैं।